हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई यूनिट जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में वैसे थोड़ा बहुत आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। हम सबसे पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स के कई सारे मीनिंग हैं, ठीक है। कोई भी इंसान है, उसके पास हर चीज़ के लिए लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित है और जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सीमित है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, मान लो मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, ठीक है। अब लेकिन मेरी इच्छाएं तो असीमित है, आई हैव अनलिमिटेड वांट्स। मेरी जो इच्छाएं हैं वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं ऑडी कार खरीद लूं, क्या मैं खरीद सकता हूं? नहीं, ठीक है। अब जितने रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, इतने में ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। ऐसे तो मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, मेरी सैलरी 30,000 नहीं 30 लाख होगी तब भी नहीं होंगी। जितने लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, ठीक है। ये तो हो गया इंडिविजुअल के बारे में। अगर हम किसी प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, तो कोई प्रोड्यूसर है, सामान प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, उसके पास भी लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके पास रॉ मटेरियल है जैसे, या उसके पास मशीन्स हैं, ये सब क्या है, उसके पास लिमिट में रहेगी, ठीक है। उससे वो किस तरह से प्रोडक्शन करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही इकोनॉमिक्स है। यही इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। इकोनॉमिक्स नॉलेज की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि हम लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज से किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। ओइकोस नोमोस करके वर्ड है, ठीक है। इनका मतलब है कि लॉज ऑफ हाउस होल्ड। जैसा आपने देखा होगा, घर पे ना हम सभी बजट बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो बजट बनाते हैं ना, वो भी एक इकोनॉमिक्स का ही एग्जांपल है। आपके घर में जो भी आपकी इनकम है, फैमिली इनकम, वो लिमिटेड है, फिक्स है, वो कितने रुपए आपको हर महीने मिलेंगे, ठीक है। उनसे आपको इस तरह से खर्चा करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, यही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बजट बनाना इकोनॉमिक्स का ही एक सही और सटीक एग्जाम्पल है। और आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले कौन लाया। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले लाए एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ सबको पता है, इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के पिता इनको कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं देखूं कि मेरी इनकम के हिसाब से मुझे कितना खर्चा करना चाहिए, मैं अपने बारे में ही स्टडी कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर सामान को मैं कितने रुपए पे खरीदता हूं, या जब उसकी प्राइस लो हो जाएगी तो मैं कितना ज़्यादा उसे परचेज करूंगा, ठीक है। या हम किसी सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी सिंगल फर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इंडिविजुअल के बारे में। उसके बाद होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गरीबी के बारे में कोई स्टडी कर रहे हैं या कुछ एनालिसिस कर रहे हैं पॉवर्टी के बारे में, तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक लेवल पे करते हैं, हम उन एक्टिविटीज को स्टडी करना जिनको हम इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं, पूरी कंट्री के बारे में, ठीक है। तो वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो और मैक्रो। कुछ भी आप इकोनॉमी एज अ होल पे आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो तो वो इसमें आता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में, ये सब चीज़ें क्या है, पूरी इकोनॉमी के बारे में होती है, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। तो ये होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो था इकोनॉमिक्स के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम करते हैं हमारी यूनिट स्टार्ट, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? अब देखो क्या है, जब भी हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को किसी बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, मान लो कोई भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, कोई मॉडल है, कोई कंसेप्ट है, उसको अगर हम बिजनेस फर्म्स पे अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अच्छा डिसीजन ले सके। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, मैनेजर्स को डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखें, तो वो हमारी हेल्प कौन करेगा? तो हम प्राइस डिसाइड करने में हमारी हेल्प कौन करेगा? इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, हम डिमांड और सप्लाई का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें अपने गुड्स का कितना प्राइस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है इकोनॉमिक्स, इसलिए इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को कई बार अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है वो हम बिजनेस पर अप्लाई करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, माइक्रो का मतलब हम इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यही हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम यूज करके देखते हैं किसी भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को। ठीक है, तो उसी बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर आप इसे कहते हो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या क्या स्कोप है, अब देखो किस किस चीज में हमारी हेल्प करता है। ये हेल्प करता है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग में। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? भाई किसी भी गुड्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए उसको तैयार करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भाई इसकी मार्केट में डिमांड रहेगी भी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉस्ट एनालिसिस कर लें। ठीक है, यहां पर कॉस्ट की थ्योरीज भी हैं जो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन की गई है, तो हम कॉस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि एक प्रोडक्ट में कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो सारी टाइप ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट से रिलेटेड थ्योरी वो आगे आपकी सिलेबस में आएगी। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस हो गया हमारा। हम प्रोडक्शन एनालिसिस करते हैं, तो प्रोडक्शन एनालिसिस भी इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया गया है, इसके लिए भी इकोनॉमिक्स में अलग से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करके यूनिट आएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें बताता है कि किस तरह से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके, इस तरह के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सके। प्राइसिंग डिसीजन हमारा क्या होना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, यह भी एक्सप्लेन करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है कि हम प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखें, भाई प्राइस कम रखें कि ज़्यादा रखें। अब देखो, प्राइस कम रखना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है, आप सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाहते हो, आप रिच लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट का प्राइस कम भी नहीं रख सकते। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस हम ज़्यादा भी नहीं रख सकते, उसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि प्राइसिंग डिसीजन किस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो हम कंपटीटर से compete नहीं कर पाएंगे। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई इतना प्राइस हमें रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी इकोनॉमिक्स हमें बताती है। ठीक है, ये हमें बताती है कि सारी मार्केट एक जैसी नहीं होती, मार्केट कई सारे तरह की होती है। जैसे एक मोनोपोली मार्केट होती है जहां पर सिर्फ एक ही सेलर होता है, एकाधिकार जिसको कहते हैं। ठीक है,
एक परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां पर कई सारे बायर होते हैं और कई सारे सेलर होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि हम किस मार्केट से बिलोंग करते हैं, तो हमें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट कि हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैनेज करें। ठीक है, एक बिजनेस का काम सिर्फ ये नहीं है कि पैसे अर्न कर लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी बस, ठीक है, उसके बाद जो भी ओनर है वो उस प्रॉफिट से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है, हमें प्रॉफिट को भी मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का सोचकर चलते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कई सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करी गई है स्पेशल प्रॉफिट के लिए। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पर बहुत सारी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी वगैरह, ठीक है, सेल्स ग्रोथ मॉडल, कई सारे मॉडल्स हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में कि कैपिटल को किस तरह से मैनेज करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे स्कोप हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो कई सारे तरह के रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताता है हम रिस्क को कैसे मैनेज करें। ये एक अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी हम इकोनॉमिक्स के थ्रू कर सकते हैं कि भविष्य में क्या अनिश्चितताएं हमारे सामने आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल को मैनेज करने में हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपनी कैपिटल को मैनेज करें, ठीक है, जो भी पूंजी हमारे पास है उससे नया प्लांट लें, या फिर हमें नया प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, या प्रोडक्ट ए और बी में से कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो इन्वेंट्री को मैनेज करना सबसे जरूरी है। जैसे रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल अगर आपने कम मात्रा में खरीद लिया तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, आपने रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया तो आपके वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ सकती है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ सकती है, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज करना है कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से ये सब चीज़ें कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यही हम डिटेल में करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, अभी आगे हम और कंसेप्ट अपने पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।